शुरू करें क्या भाई? हाँ भाई, एक बार ऑनलाइन वाले वाले सभी बच्चे गुड मॉर्निंग। एक बार थम्स अप कर लें भाई, जल्दी से सब लोग क्लास नोट्स निकाल लें। ऑनलाइन वाले बच्चे सभी थम्स अप करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार ऑडियो क्लिक करें, दिखाई दे रहा है? सही सही। हाँ फिक्स कर दिया भाई, फिक्स कर दिया। पहली क्लास की रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड कर देंगे। फर्स्ट क्लास में जो परेशानी आई थी उसकी अभी रिकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी, एक जैसे आपके 4 क्लास ख़त्म होगी ऐप पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप चिंता नहीं करें, ठीक है? अब देखिए मौसम की वजह से भी क्या होता है, थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है। अब ट्रांसमिशन ये सारा देखो, सारा इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। अभी अपन जब घर पे बरसात में टाटा स्काई देखते हैं तो टाटा स्काई भी बंद हो जाता है। हाँ हाँ, तो ये सारा ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, एक बार यस करेंगे। चलिए साहब, तो कल हमारा, मुझे एक बार क्लास नोट्स दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए लिखें। थोड़ा सा प्रिज्म बचा हुआ है, लिखें। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। चलिए साहब, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। संडे को एक क्लास रखेंगे भाई, ठीक है? अभी अरे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं भाई, पूछ नहीं रहे हैं। आप प्रश्न ध्यान से सुनते नहीं हो। क्या संडे को क्लास रखी जाए, तब आपका ऐसा शोर होना चाहिए। अभी क्वेश्चन क्या था? संडे को क्लास रख रहे हैं। आप पता है माइनर में भी ये गलतियां करके आते हो। आपको जो आता है आप वही टिक करते हो, आपको कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर ने क्या पूछा है। अपने जो रटा हुआ अपन वही टिक करके आ जाते हैं। अच्छा, तो दूसरा प्रश्न, सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो सर आप? संडे को भी एक्स्ट्रा बुला के 3 घंटे फिजिक्स पढ़ा रहे हो। कारण ये है, अभी क्या है, थोड़ा सा लोड सिलेबस का आप पे कम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होगा, सिलेबस काफ़ी सारा हो जाएगा। तो फिर क्या घर पर पढ़ने का, रिवीजन का समय बहुत चाहिए, तब वहाँ कोई एक्स्ट्रा बुलाकर नहीं पढ़ा सकते। अभी क्या है, थोड़ा सा सिलेबस का रिलैक्सेशन है। अब मान लो आपने 3 घंटे पढ़े, आप सोचो आप पता है कितने दिन आगे हो गए? 4 दिन। 4 दिन कैसे आगे हो गए? 2 दिन में एक क्लास आती है 1.5 घंटे की, 4 दिन में 2 क्लास आएंगी तो कितने घंटे की? 3 घंटे। आपने 3 घंटे पढ़ा, एकदम से आपने लीड ले ली, कितने दिन की? 4 दिन। ये बात है मुद्दे की। दिसंबर में, जनवरी में बुलाना ना तो पॉसिबल है ना हम बुलाएंगे, क्योंकि भाई उस समय तो रेगुलर क्लास पढ़ लो, घर जाके इतना सारा पढ़ना है, वही बहुत मैनेज करना कठिन काम है। अभी क्या एक थोड़ा सा ऐसा जोन है कि हाँ सर अभी सिलेबस बहुत नहीं हुआ है, मैनेज भी हो रहा है, टेस्ट भी नहीं है संडे को, तो आप 3 घंटे 2.5 घंटे अपन पढ़ाई कर सकते हैं। क्या ये बात ओके है क्या? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, एक बार ओके करें ऑनलाइन वाले बच्चे, एक बार थम्स अप करें, एक बार अच्छे मौसम में हार्ट का सिंबल भेजें। हाँ ओए मुझे भेज रहे हैं, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ चलो लिखें। बस बस, ये बीच में देखो आप इतनी बढ़िया बढ़िया आवाज़ें निकालते हैं, क्योंकि ना अच्छा ये सब आप लोगों के ना साथी हैं,
साथी क्यों है? क्योंकि ना देखो अपन को पूरा स्टाफ चाहिए हॉस्पिटल में, है ना। डॉक्टर भी चाहिए, कंपाउंडर भी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ भी तो चाहिए। अभी सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो नर्सिंग स्टाफ में आपकी मदद कौन करेगा? तो जितने भी चिल्ला रहे हैं आप उनको, आपको साथ रखना आपकी जिम्मेदारी है। आजा तो आजा, नर्सिंग आजा। चलो लिखें, टाइमिंग बता दिया जाएगा, सुबह का रखेंगे ताकि नहा धो के आप ब्रेकफास्ट करके आराम से आ जाएं। चलो बस, अब आज की पूरी गप्पें हो चुकी हैं। लिखेंगे कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। अब जो बात करेगा उससे पुराने फॉर्मूले पूछूंगा भाई। हाँ, अब बिल्कुल शांत। ये इंसिडेंट लाइट, अब बातचीत बंद। ये R1, ये R2, ये E। अब बिल्कुल बातचीत बंद करेंगे, अच्छे से मस्त होके पढ़ाई करेंगे। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। वैसे तो इसका देखो डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, सीधा आंसर याद होना चाहिए। पर डेरिवेशन से क्या होगा ना, काफी सारी बातें आपको क्लिक करेंगी, सोचना सीखोगे। डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए। पर एक बार समझते हैं, चीजें बढ़िया लगेंगी, आपकी प्रिज्म पे पकड़ और बढ़ेगी। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे एक बार। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। नो इमरजेंस का मतलब लाइट बाहर ही निकले। यार बाहर नहीं निकले मतलब क्या कर जाए? TIR। मेरी बात को समझना। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, लाइट इस फेस से बाहर ही निकले, तो फिर एजी सर क्या होगा? वहां पर क्या हो जाएगा? मतलब पॉइंट P पर, मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट P पर क्या होना चाहिए? TIR। और TIR की शर्त याद है क्या? क्या तुम्हें याद है? जहां TIR होना है वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना, मतलब R2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल। बताइए क्या ये आपको कंडीशन चमकी क्या? आराम से समझिए। पहला हिट क्या मिला? सर नो इमरजेंस। सर नो इमरजेंस, सर नो इमरजेंस मतलब लाइट बाहर नहीं निकले, तो फिर लाइट करेगी क्या? लाइट वहां से क्या कर जाए? TIR। TIR की एक ही शर्त है, जिस पॉइंट पे TIR हो रहा है वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। R2 मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यस और नो? अब एक अगला पंच। R2 की तो बहुत सारी वैल्यू होंगी, R2 की सबसे छोटी वैल्यू भी क्रिटिकल से बड़ी होनी। क्यों सर R2 की बहुत सारी वैल्यू क्यों होंगी? आइए समझते हैं। सभी लोग बोर्ड पे देखें। ये कौन है? I। अब आप I को वेरी कर सकते हो। कैसे I को वेरी करोगे? I कोई 15 डिग्री पे, कोई 50 पे, कोई 70 पे, कोई 80 पर। I के वेरी करने से R1, स्नेल लॉ, R1 के वेरी करने से, सोचो R2 की बहुत सारी वैल्यू आएंगी, पर आप चाहते हो सभी रे क्या कर जाएं? TIR। तो R2 की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो भी अगर TIR कर रही है तो बाकी सब तो करेंगे ही करेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? ये बिल्कुल वैसी ही बात है। एक 6 क्लास है, उसमें 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, साल भर उनके माइनर पेपर हुए, क्लास टेस्ट हुए, हाफ ईयरली हुए। अगर सबसे छोटा, सबसे कमजोर बच्चा भी एक क्रिटिकल लिमिट को क्रॉस कर रहा है, बताओ बाकी 9 बच्चे का हाल क्या होगा? वो तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे। सबसे कम नंबर वाला, सबसे कम भी क्रिटिकल को क्रॉस कर रहा है तो बाकी सबके नंबर तो उससे ज्यादा ही है। यस और नो? चलिए अब R2 मिनिमम, सभी लोग बोर्ड पे देखना, आगे से आगे कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं। A बराबर R1 प्लस, सोचो अगर R2 मिन है मेरे भाई, R2 मिन है मेरे भाई, बोर्ड पे देख, R2 मिन है तो R1 को क्या होना पड़ेगा? आप कहोगे एजी सर ऐसा क्यों, मैक्स क्यों होना पड़ेगा? आ जाओ अब देख लेते हैं।
वही बात अपन क्यों माने, 2 + 8, 1 + 9, देखते जाना, सब चीजें आपको समझ में आएंगी, देखते जाइए अच्छे से। ये A है, ये R1 है, ये R2 है। देखिए A कांस्टेंट है, प्रिज्म का ये नहीं बदल सकते। अगर आप बाजार से खरीद के ले आए इक्विलेटरल प्रिज्म तो वो हमेशा A कितना रहेगा, 60 डिग्री। आप और मैं उसको बदल नहीं सकते। अब बताओ R2 की इतनी सारी वैल्यू, सबसे छोटी बताओ 1। सोचो ये जब सबसे छोटा है तो ऑटोमेटिकली R1 सबसे बड़ा होगा। तो जिस समय R2 सबसे छोटा है उस समय R1, क्या बात समझ में आ रही है? और सुनना भी मजे आने बाकी है। तो R1 मैक्स, अब R1 का संबंध किससे है? स्नेल लॉ चिपकाओ बाहर, राजा जी, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल। जिस समय R1 मैक्स है, बच्चों ध्यान दो, जिस समय R1 मैक्स है क्या I भी मैक्स होगा? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब I की लिमिट बताओ कितनी होगी? I की लिमिट आओ देखते हैं, 10वीं क्लास से रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, I की लिमिट कभी सोची नहीं। ये नॉर्मल है, ये लाइट नॉर्मल से चिपक के आई, 0, 10, 20, 30, 50, 70, 80, 85, 90। सर इससे नीचे ना, इससे नीचे आते तो मीडियम चेंज हो गया। इसका मतलब आज एक अच्छी बात पता चली, आई की औकात 0 से 90 डिग्री। आई की रेंज बताइए, 0 से 90 डिग्री। तो बताओ आई की मैक्सिमम वैल्यू, आई की मैक्सिमम वैल्यू, आई की मैक्सिमम वैल्यू 90। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? जब भी आपको समझ में आना बंद हो, ये रिजल्ट याद ही रखना है। पर अपन इसलिए समझ रहे हैं कि यार कहीं दूसरे सवालों में ये कॉन्सेप्ट काम में आएंगे तो अपन को परेशानी नहीं होगी। आइए जल्दी से बताएंगे पहला कॉन्सेप्ट। सभी लोग ऑनलाइन वाले बच्चे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। R2 किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल से। क्यों क्रिटिकल से? क्यों? क्योंकि वहां पे क्या करना है, TIR। R2 का संबंध किससे है? R1 से। अगर R2 में है तो R1 का संबंध किससे? और I की मैक्सिमम वैल्यू, यस और नो? पहले नोट करिए तसल्ली से, थोड़ा जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे, बातचीत बंद करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। हाँ जी, एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे ओके है क्या? शादन, अनवर, समृद्धि, आदित्य, मानवी, रुद्र, अभिषेक, अनिमेश, प्रशांत, अंकित, साहिल, अजय कुमार यादव, दीपक कुमार, अभय मिश्रा, नव्या, मंजीत यादव, टोनी, बहुत बढ़िया। चलिए नहीं तो बताइए R2 की वैल्यू मिनिमम तो R1, और अगर R1 मैक्स है तो I भी, और I की मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली कंडीशन बॉक्स में डाल लो। आगे बढ़े, चलिए अब आई कितना डिग्री पे लेके आएंगे? 90। डायग्राम में मजा आएगा भाई, देखना आई 90 पर। यही सीखने के लिए मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूं।
और यहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आएंगे। ये देखिए लाइट कितने पर आ रही है, ये देखें पहली बार बन रहा है डायग्राम ऐसा। ये इंसिडेंट लाइट कितने पर, आराम से देख, ये कौन कितने पर आई। अगला डायग्राम देखेगा मन खुश होगा, ये अंदर जाएगी थीटा सी पर। एक पुराना नियम था, क्रिटिकल पर आएंगे तो 90 पे जाएंगे, 90 पर आएंगे तो ये देख थीटा सी। ये कौन होता है, R1। ये कौन होता है, ये मैं जानता हूं A बराबर ए। R1 बता, R1 थीटा सी। तो बता R2 की वैल्यू। मेरे पास कंडीशन क्या थी, R2 हमेशा थीटा सी से बड़ा। R2 की वैल्यू पुट करो, कितनी आई R2 की वैल्यू, A माइनस थीटा सी मस्ट बी ग्रेटर देन। तो बताओ आंसर 2T। सीधा अपन को रिजल्ट याद होना चाहिए। पर क्या इतनी बातें आप समझ पा रही हैं, बड़ी काम की है। अच्छे अच्छे सवाल में काम आता है कि लाइट 90 पे आई। अब आपने कभी 90 पे लाइट बनाई नहीं, आज आपको पता चला अगर लाइट 90 पर आएगी तो कितने पे जाएगी, थीटा सी पर। उल्टा तो आपको सबको याद है, क्रिटिकल पे आते हैं तो 90 पे जाते हैं। तो यहां आपका प्रिज्म पूरा होता है। डीपीपी नंबर 4 पूरी प्रिज्म बेस्ड है, अच्छे से करिएगा। और एक्सरसाइज कौन सी करनी है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है भाई, हाँ 1.5 कर ली पूरी, बहुत बढ़िया। चलो अब एक बार इस कॉन्सेप्ट को वापस देख लेंगे भाई। सब लोग बोर्ड पे देख लो, सब लोग बोर्ड पे देख लो, ऑनलाइन वाले बच्चों देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो, मम्मी का समय बोर्ड पे देखो। अगर लाइट 90 पर आएगी तो कितने पे जाएगी, क्रिटिकल पर। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आपको ये याद है, क्रिटिकल पर आते हैं तो 90 पे जाते हैं, उल्टा बोलो 90 पर आएंगे तो क्रिटिकल पे जाएंगे। क्या ये बात ओके हुई? तो बताओ ये वाला एंगल ये R1, ये वाला एंगल R2, यस और नो? पन्ने पलट लीजिए। प्रिज्म एक छोटा सा टॉपिक, एकदम शानदार, आप कर सकते हो 1 घंटे में तैयार। और इसकी डीपीपी नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.5 एकदम बढ़िया तैयार कर लें तो अपना काम अच्छा हो जाए। दे दी डीपीपी नंबर 4, बढ़िया। तो आप ये पूरा प्रिज्म अच्छे से तैयार करें। कुछ डीपीपी के 1-2 सवाल छोड़ दिए थे, अब वो भी हो जाएंगे। सही बात है? क्या आगे बढ़ सकते हैं? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे थम्स अप करो भाई, लिख लिया क्या? ऑनलाइन वाले थम्स अप कर दो भाई। चलिए अब नए पेज से हेडिंग डालिए। ये 5 से 6 लेक्चर का टॉपिक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। ये 5 से 6 लेक्चर का टॉपिक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बड़ा टॉपिक है, 5 लेक्चर 6 लेक्चर लगेंगे। और ये आप अच्छा समझेंगे, इससे आपको मिरर भी अच्छा समझ में आएगा। चलिए पहले आप डायग्राम बनाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा ना, पता है वो कैसी थी, प्लेन सरफेस। एक बार मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप मत बनाना। जैसे बीकर में पानी भरा हुआ था, ये सरफेस देखिए कैसी थी, प्लेन, नीचे पानी ऊपर हवा। ग्लास स्लैब आपने पढ़ी, ये भी सरफेस कैसी थी, प्लेन।
ऊपर हवा नीचे ग्लास, प्रिज्म पड़ा, ये भी सरफेस कैसी थी, प्लेन। पॉन्ड में पानी भरा हुआ है तो पॉन्ड की जो टॉप सरफेस है वो भी। इस बात को समझिए, यहां से कोई सवाल नहीं बनता, पर पता तो चले यार अभी तक क्या पढ़ा था। डीपीपी नंबर 1, 2, 3, 4 में सभी सरफेसेस कैसी थी, प्लेन। आज सरफेस कैसी आएंगी, कर्व्ड। मीडियम यहाँ भी अलग अलग है, यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, पर सरफेस कैसी है, कर्व। कल थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो दो कर्व्ड सरफेस मिल जाती हैं तो लेंस, यहाँ एयर, यहाँ ग्लास, फिर वापस एयर। तो थोड़ा आइडिया तो लगे कि पढ़ क्या रहे हैं, कॉपी भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं। एक बेसिक पता रहता है तो पढ़ने का आनंद आता है कि सर अभी तक जो पढ़ाना सर, चिड़िया मछली सवाल, एपर एंड डेप्थ वाले सवाल, ग्लास लैब, प्रिज्म, बच्चों ये सभी किसके थे, प्लेन सरफेस। मेरे प्यारे बच्चों ये सारे किसके थे, प्लेन सरफेस। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस। देख हेडिंग भी यही है, हेडिंग भी यही है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। आगे जाके इसी में क्या आएगा, लेंस भी आएगा। इसी में क्या आएगा, लेंस। चलिए डायग्राम बनाना शुरू करिए, आराम से एकदम खुश मन से बनाइए, एकदम शांत हो रहिए, पढ़ाई के प्रति सीरियस रहिए। जितना डेडिकेटेड रहेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। घर जाके पढ़ाई करें, न्यूमेरिकल करें, तभी बात बनेगी। देखिए नोट्स बनाना एक ठीक है, पर जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं है। लिखते जाइए। देखें, शुरू करें। तो ये आप देख सकते हैं कर्व्ड सरफेस है, ये बाउंड्री है, जैसे हम बोलते हैं ना बाउंड्री, एक तरफ मीडियम अलग, एक तरफ मीडियम अलग। आज तक जो बाउंड्री थी वो कैसी थी, प्लेन। आज जो बाउंड्री है वो कैसी है, कर्व्ड। सबसे पहले आपने रखा ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट। सभी लोग बोर्ड पे एक बार देखेंगे, बोर्ड पे देखेंगे। ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, टक, इसका नाम बताइए क्या है, इंसिडेंट रे। अब खींचेंगे नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होगा वो ध्यान से देखिए। ये सरफेस किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रही होगी। उस स्फीयर का जो सेंटर है बच्चों, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, ये स्फीयर, ये पार्ट किसी ना किसी एक इमेजिनरी स्फीयर का क्या रहा होगा, पार्ट रहा होगा। उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दो नाम याद करिए, सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मुझे यहाँ नॉर्मल खींचना है। ये देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा 9th क्लास का, स्फीयर पे नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए ये नॉर्मल कहाँ से पास हुआ, सेंटर से। लाइट सीधी निकल जाएगी या रिफ्रैक्ट होगी, ये रिफ्रैक्ट हो गई। ये रे नंबर 1। एक बार और देखेंगे सब लोग। अब मैं एक रे और बना रहा हूँ, रे नंबर 2। अब सबसे पहले नॉर्मल खींचे, बोर्ड पे देखो, सबसे पहले नॉर्मल खींचा,
फिर बताइए नॉर्मल कहाँ से पास होगा? ये सेंटर से। अरे भाई ध्यान से देखो, ये रे नॉर्मल के अलोंग जा रही है, बिना मुड़े, बिना मुड़े ये सीधी चली गई। और जहां दो रे कटेंगी वहां क्या बनेगी? इमेज। क्या ये रे वास्तव में कट रही हैं? इसका मतलब इमेज कैसी? डायग्राम बनाइए। किसी सवाल में बनाना नहीं है, पर एक बार समझना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताइए क्या ये बात ओके है? अब ऑब्जेक्ट की दूरी 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट की दूरी u कहां से नापेंगे? पोल से। ये रहा पोल, पोल को बोलते हैं p। इमेज की दूरी बताइए, इमेज की दूरी v। सेंटर तक की दूरी ये सब देख सीखने पड़ेंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे सब। नाम बोलना शुरू करें। P से पोल, R बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, C बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, U ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल। हर बात लिखो, एक बार बेसिक बनाने में समय लगेगा। V इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल। लिखो। ऑनलाइन वाले जाग रहे हो क्या? सो तो नहीं गए? तुम्हारे वहां का मौसम बताओ जल्दी से। बारिश, तूफान, आंधी, गर्मी? कौन है रे गर्मी लिख रहा है? इतना अच्छा मौसम कोटा में ही है सर। वेरी गुड। अच्छा कहां कहां से पढ़ रहे हैं? एक बार अपने अपने सिटी का नाम भी बताएंगे भाई सब लोग। दिल्ली, देहरादून, कोटा, बिहार, यूपी, शिवपुरी, आसाम, समस्तीपुर, गोरखपुर, बिहार। बहुत बढ़िया। और ऑनलाइन पढ़ा करो भाई। इतने बच्चे एनरोल्ड हो, 1000 से ज़्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं और पढ़ते सिर्फ 150 बच्चे हैं। बाकी सब लोग क्या रिकॉर्डेड देखते हो क्या तुम? चलो एक बच्चा कल मुझे मिला ऑनलाइन का कि सर मैंने ऑनलाइन एनरोल कर रखा है, पर सर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ता सर, जब वो टेलीग्राम पे लीक आते हैं सर मैं उससे पढ़ता हूँ। मैं कहा क्यों भाई? सर मेरी आदत पड़ी हुई है सर, जो लीक होते हैं टेलीग्राम पे मैं वहीं से पढ़ता हूँ। मैंने फीस ऑनलाइन की दे रखी है, पर मैं वहाँ से नहीं पढ़ता। जब रात को टेलीग्राम पे लीक आ जाते हैं मैं वहाँ से पढ़ता हूँ, मुझे खुशी मिलती है सर बहुत। देखो आप कि सर, तो मैंने कहा ऐसा क्यों? सर पिछले 2 साल से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तो मेरी आदत पड़ गई है कि आप सुबह पढ़ाओगे शाम को वीडियो आ जाएगा, मैं तो वही पढ़ूंगा, भले ही मैंने पैसे दे रखे हैं उससे मुझे कोई मतलब। वेरी गुड। तो मैंने कहा भाई रिफंड करा ले। नहीं सर, चलो मजाक की बात थी, तुम क्या सीरियसली क्या लेते हो हर बात को? हैं मैं तुम्हें कहता हूं रोज होमवर्क किया करो, तुम वो तो नहीं मानते। वो तो तुम एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो। और कोई ऐसी बात हो जाए, हाँ सर मजा आ रहा है सर, और बताओ सर। चलो यू की दूरी बताओ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम वी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम। सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? पोल से। अब जो सबसे बड़ा डर है वो है बच्चों साइन कन्वेंशन। ये प्लस माइनस से अपन 10वीं से परेशान है, और आप ही नहीं पूरा भारत परेशान है। अपन को प्लस माइनस अच्छे से समझने हैं। अब सब लोग बोर्ड पे देखना। सबसे बढ़िया तरीका है लाइट की डायरेक्शन। बताओ लाइट का एरो कहां जा रहा है? आगे। ये लाइट आगे जा रही है,
सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। बंटी को खड़ा करो पोल पे। बंटी को कहां खड़ा करो? बंटी हर बार कहां खड़ा होगा? अब मान लो मुझे ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है। लाइट कहां जा रही है प्यारे? लाइट ऑब्जेक्ट के लिए बंटी को, तो बता लाइट के अपोजिट जा रहा है तो यू नेगेटिव। केवल एक बात ध्यान रखो, बंटी हमेशा कहां खड़ा होगा? हमेशा बंटी, अगर बंटी भागेगा लाइट की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और अगर बंटी लाइट के अपोजिट तो नेगेटिव। और समझाओ? और नहीं, 10 बार समझाऊंगा अभी क्वेश्चन में, चिंता मत कर। 10 क्वेश्चन करते करते सब समझ में आ जाएगा। अब मुझे इमेज को भागना है, तो बंटी खड़ा कहां पर है? पोल पर। बताओ इमेज के लिए कहां भागेगा? लाइट भी, तो बताओ वी पॉजिटिव। सोच सेंटर के लिए कहां भागेगा? आगे, लाइट भी, आर पॉजिटिव। मजे की बात है, ये रटना नहीं है, ये हर क्वेश्चन में क्या होगा? चेंज। लिखते जाइए। अपने आप क्वेश्चन करते करते साइन कन्वेंशन समझ में आ जाएंगे। आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो जब जब लाइट की डायरेक्शन में भागोगे तब तब क्या लेंगे? पॉजिटिव। और लाइट के अपोजिट भागोगे तो क्या लेंगे? नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ें क्या? अब लिखिए, पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, all distances are measured from pole. All distances are measured from pole. Full stop. दूसरा पॉइंट, if distances are measured, in the direction of light, then they are taken as positive, otherwise negative। सही है? चलिए अब आता है साहब इसका फॉर्मूला। वो थोड़ा सा डरावना है। μ2 बाई वी, μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाय आर। डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 12th बोर्ड में पढ़ते हैं तो वहाँ डेरिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब हमें आवश्यकता नहीं है, हमें सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है μ2 क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। μ2 है रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। μ2 क्या होता है अभी समझाता हूं। अच्छा, μ1 के बारे में कभी बात ही मत करो, ना μ1 को बोलो, ना μ1 को लिखो, ना μ1 को समझो, केवल μ2 पकड़ो। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्या से सर डायग्राम में बताओगे क्या? हाँ आ जा, बोर्ड पे देख, बाद में लिख लेना, बोर्ड पे देख, अच्छे से देख, पेन का कलर बदल रहा हूं। क्या यहां रिफ्रैक्शन हुआ क्या? और रिफ्रैक्शन के बाद आप कहां गए? अंदर, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टेड रे देख ले, वापस वापस। क्या यहां रिफ्रैक्शन हुआ? रिफ्रैक्शन होने के बाद आप किस में गए? तो म्यू2 क्या है? कम से कम 15 बार बोलना पड़ेगा सवाल करने के दौरान। म्यू2 रिफ्रैक्शन होने के लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पूरा सेंटेंस ओके है? रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस और नो? चलिए फॉर्मूला देख लीजिए। अब तसली से 4-5 सवाल करने हैं, तब मजा आएगा। एक एक टर्म पहले दोस्ती कर लो ताकि डर नहीं आए। सर यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वी इमेज की डिस्टेंस, आर रेडियस, म्यू2 रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में, म्यू1 पे तो बात ही नहीं करनी। म्यू2 पता चल गया, जो बचा हुआ है वो कौन है? म्यू1 का ना तो नाम लिखना है ना म्यू1 को बोलना है, केवल किसकी बात करनी है? म्यू2। यस और नो? चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन कम समझ में आएंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आपकी क्लैरिटी जबरदस्त हो जाएगी। लिखें पहला प्रश्न। इन द गिवन सिचुएशन find out the position of final image. Find out the position of final image. चलिए डायग्राम बना लें अच्छे से। 2-3 सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। विनय कुमार भैया ऑनलाइन, भैया विनय कुमार भैया देख रहे हैं क्या एक बार क्लास? एक बार देखिए, बताइए। रोल नंबर 100131। ठीक है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग एकदम जल्दी से अपलोड हो जाएगी, आप चिंता नहीं करें। पूरा एडिट करके उसको एकदम बढ़िया रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है ना? अब कैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ना है वो देखिए। अब कुछ स्टेप बता रहा हूं, वो स्टेप आपके दिमाग में छप गए ना, आपको क्वेश्चन ऐसे मक्खन लगेंगे, मजा आ जाएगा। बोर्ड पे देखिए आराम से, मोबाइल छोड़िए, इधर उधर की गतिविधियां छोड़िए, बोर्ड पे देखिए। सबसे पहला स्टेप, लाइट की डायरेक्शन बनाओ। लाइट की डायरेक्शन क्वेश्चन में तो है ही नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो लाइट को कहां से शुरू करो? ऑब्जेक्ट से, टक। दिमाग मत लगाओ कि अंदर मुड़ेगी, बाहर मुड़ेगी, रेयर में जा रही है, डेंस, कुछ नहीं। बस हल्का सा उसको कर्व्ड कर दो, बस रिफ्रैक्ट कर दो। तो पहला स्टेप मैं हर सवाल में बोलूंगा, सबसे पहले लाइट की डायरेक्शन बनाओ। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन है तो कहां से शुरू करो? ऑब्जेक्ट से। ठीक बात है। अब इसके बाद लाइट की डायरेक्शन बता दो, एरो कहां जा रहे हैं? ये लाइट आगे जा रही है।
देखते जाओ, 2-3 सवाल में मजे आ जाएंगे। ये आपका पोल, पोल पे बंटी को खड़ा कर दो, जरा सोच के बताओ इसका सेंटर कहाँ जाएगा, सोच के बताओ इसका सेंटर। टक 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 टक, क्या सेंटर यहाँ कहीं होगा? क्यों सर यहाँ कैसे पता चला? गोल देख लीजिए, सरफेस स्फीयर इधर ही तो बनेगा, ये सेंटर। सर आपने पहले क्यों लगा दिया? सेंटर की दूरी देख कितनी है, 20, तो सेंटर पहले ही आएगा। अब बनाओ टेबल, सारा खेल है टेबल का। टेबल में आएंगी 5 चीजें, कौन कौन सी? μ2, μ1, u, v, r। टेबल में आएंगी 5 चीजें। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, आराम से समझना। μ2 रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, क्या यहां रिफ्रैक्शन हुआ? बता किस में गई? 1 में, μ2 1। जो बचा हुआ वो कौन? μ1 1.5। पॉइंटों में कौन करेगा? 3/2। अब मजे आएंगे u। सभी लोग बोर्ड पे देखना, साइन कन्वेंशन में ही परेशानी है। बोर्ड पे देखिए, ये बंटी है, ऑब्जेक्ट के लिए कहां भागेगा? पीछे। लाइट तो 60 नहीं, -60। सेंटर के लिए कहां भागेगा? पीछे। लाइट कहां? R नहीं, -20। और V तो हमें पूछा है। बस एक बार टेबल बना लो, 5 सवाल में समझ में आएगी, 10 में आएगी, 15 में आएगी। दिमाग में क्लियरिटी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक एक का नाम। μ2 रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टेबल बनाने के बाद अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ क्या लगानी है? 6ठी, 7वीं, 8वीं की मैथमेटिक्स। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएगा। चलिए करूं क्या? जल्दी से टेबल बना लो। टेबल हो सकता है थोड़ी कम समझ में आए, 1 में आएगी, 2 में आएगी, 3-4 सवाल करते करते मामला सेट हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। कैलकुलेशन में भयंकर गलतियां होंगी, इसलिए उससे बचिएगा। भयंकर गलतियां करोगे आप कैलकुलेशन में। चलिए अब सॉल्व कर रहा हूं भाई आपके सामने। धीरे धीरे चीजों को समझना। सब लोग बोर्ड पे देखें, फॉर्मूला बताइए। μ2/v -μ1/u। हर बार पूरा फॉर्मूला लिखें, 10 बार लिखने से याद हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करिए, केवल कैलकुलेशन है। μ2 1, μ1 3/2, u माइनस का 60, 1 - 3/2, r की वैल्यू -20। सभी लोग बोर्ड पे देखना, क्या गलतियां होती हैं बोर्ड पे देखें। 1/v, ये माइनस प्लस, ये 3 का पहाड़ा 20 बार, तो ये 2 और ये 20 40। 1 में से 3/2 गया, माइनस आधा। नहीं समझ में आता, कोने में कर लो। 1 - 3/2, ये 2 LCM, तो 2 - 3 माइनस आधा अपॉन -20। ये माइनस भी कट गया, 1/v 1/40 बराबर 1/40। 1/40 1/40 कट गया। 1/v बराबर 0। मुझे तो v चाहिए, रेसिप्रोकल करो। तो 1/v का उल्टा v, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। भाई साहब v इंफिनिटी आ गया। इसका मतलब समझे, आफ्टर रिफ्रैक्शन रे कैसी हो गई? पैरेलल। कैसी हो गई? पैरेलल। तो बताइए इमेज कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। धीरे धीरे कैलकुलेशन सही होंगी, धीरे धीरे टेबल बनेगी, धीरे धीरे साइन कन्वेंशन सही होंगे, उसके बाद आंसर आएगा। कई बच्चे -20 आंसर दे रहे हैं। प्रांजल
श्रेया यादव ने सही दिया इन्फानाइट। आदित्य गोविंदम इन्फानाइट। काफी बच्चों ने इन्फानाइट दिया, वेरी गुड। -20 वाले भी खूब हैं। टेबल, टेबल के आंसर, चलो बढ़िया है। क्या आगे बढ़े क्या? अभी अपन को लगा कि कच्चा पक्का समझ में आया सर, अभी पूरा मजा नहीं आया, कोई टेंशन नहीं। अभी 4-5 सवाल देखते जाइए। आप तो कुछ मेरे पॉइंट्स याद रखिए, पॉइंट्स जो याद करने वाले हैं। पहला सबसे पहले लाइट की डायरेक्शन बनाओ। ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले लाइट की डायरेक्शन बनाओ। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन है तो कहां से शुरू करो? ऑब्जेक्ट से। मैं जानबूझ के सेंटेंस बोल रहा हूं क्योंकि मुझे 5वां सवाल दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे पता है। अभी से सेंटेंस सुनो। अगर क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन है तो कहां से शुरू करो? ऑब्जेक्ट्स। यस और नो? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया, कोई टेंशन नहीं, अगले सवाल को देखेंगे। इन द गिवन सिचुएशन find out the apparent depth of the bubble. Find out the apparent depth of the bubble. एक स्फीयर है ग्लास का जिसमें पानी भरा हुआ है। आराम से डायग्राम बनाइए। ये देखिए, अब जल्दबाजी नहीं करना, एक बार तरीका सीखो। और मैं अपने शब्दों पे वही रहूंगा, इसलिए शब्दों को ध्यान से सुनना। डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहला बच्चा कहता है कि सर ना एपरेंट डेप्थ पूछी आपने, तो सर मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूं क्या? डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू। बताओ लगेगा या नहीं? पूछो क्यों नहीं लगेगा? ये प्लेन सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, जबकि हमारी सरफेस कैसी है? कर्व्ड। ये देखिए कर्व्ड सरफेस है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखने से ही फिजिक्स डेवलप होती जाती है धीरे धीरे। सिर्फ सॉल्यूशन छापोगे तो मजा नहीं आएगा। ये कर्व्ड सरफेस है तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलिए अब सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। मेरे सेंटेंस वर्ड्स ध्यान से सुनिए। पहला, सब लोग बोर्ड पे देखिए, मेरी तरफ देखिए। पहला, अगर क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कहां से शुरू करिए? ऑब्जेक्ट से। कौन है ऑब्जेक्ट? यहां बबल। बबल से लाइट रे शुरू कर रहा हूं, देखना। टक। दिमाग मत लगाइए इधर जाएगी उधर जाएगी, कुछ नहीं, बस रिफ्रैक्ट कर दीजिए, बस रिफ्रैक्ट कर दीजिए। पहला सेंटेंस, सबसे पहले क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन बनाओ। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कहां से शुरू करें? ऑब्जेक्ट से। ये देख लीजिए। अब बताइए लाइट कहां जा रही है? खुद बताइए, ऊपर या नीचे? ऊपर। लाइट ऊपर जा रही है। अब बनाइए टेबल। सारा खेल है टेबल का, सारा खेल टेबल का है। टेबल सही बना ली तो मजा आ जाएगा। टेबल सही बना डाला, टेबल सही बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला।
टेबल सही बना लीजिए। अगर आपने टेबल सही बना ली तो आपका काम हो जाएगा। मैं आपकी मदद करूंगा। आइए 5 चीजों में, म्यू2, म्यू1, यू, वी, आर। अब सभी लोग बोर्ड पे देख लो एक बार, सभी लोग बोर्ड पे देखो। म्यू2, म्यू2 को नाम बोलो। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, रिफ्रैक्शन के बाद बताओ किस में गई, 1। म्यू1 जो बच गया 4/3, बंटे बंटे बंटे, ये बंटी पोल पर। सर यहां खड़ा कर दो ना सर। अरे यहां से मतलब ही नहीं है, सारा काम तो इधर से हो रहा है। तो बंटी पोल पे खड़ा है। सब लोग बताना, ऑब्जेक्ट के लिए बंटी कहां जाएगा। इसमें मैक्सिमम बच्चों को डर होता है, इसलिए एक बार शांत होकर सब लोग समझ लें। सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चे देखना भैया, बंटी पोल पे खड़ा है, बंटी पोल पे खड़ा है। लाइट कहां जा रही है, ऊपर। ऑब्जेक्ट के लिए बंटी कहां जाएगा, तो बता 4 या -4। सेंटर के लिए भी कहां जाएगा, लाइट के अपोजिट है, 10 या -10। खत्म। खेल टेबल का है, टेबल सही बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला। जल्दी से टेबल सही बनाइए। अब इसमें एक और अच्छा पॉइंटर है। वो अच्छा पॉइंट ये है, डायग्राम सबका सेम, टेबल भी आपने मेरी नकल मान ली, फॉर्मूला भी मैं सबको सेम लिख के दूंगा, पर ये आपकी काबिलियत है, आंसर सबके अलग अलग आएंगे। आप इतनी बढ़िया मैथ सीख के आए हैं बचपन में, आप देख लेना, टेबल सबकी सेम, फॉर्मूला भी सबका सेम, पर आपका आंसर आपके बाजू वाले से नहीं मिलेगा। ये आपकी काबिलियत है। इतनी जबरदस्त मैथ आप करते हैं कि आंसर कभी नहीं आता। जल्दी से आएंगे फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चों का भी आंसर नहीं आ रहा है क्या? तुम टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ा करो, पलंग पे लेट के कोई नहीं पढ़ेगा। मैं फोटो खिंचवाऊंगा तुम्हारे घर से, ध्यान रखना। हाँ, ऐसा सॉफ्टवेयर में चेंज करवाऊंगा कि वो क्लास लेते लेते तुम्हारी फोटो भी आ जाएगी। हाँ, -3.33, -10/3। शादान अनवर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया शादान अनवर। अभी तेरे से बात करूंगा क्लास के बाद। 3.33 माइनस का, हाँ सही है। माइनस कितना, 10/3। चलो आओ, सब लोग बोर्ड पे देख लें। भैया कैलकुलेशन टफ है, तो नहीं करेगा फिर फायदा क्या, बैठे रहेगा तो फिर क्या मतलब यार, बैठ मत यार। म्यू2, 1, वी नहीं पता, म्यू1 4/3, यू -4, 1 -4/3, आर -10। अब बोर्ड पे देख लो रे, अरे भाइयों देख लो रे, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/v प्लस 1/3। ये अलग से कर लो, रजनीकांत मत बनो, अलग से कर लो, है ना, अपन को पता है अपनी हालत कितनी अच्छी है, अलग से कर लो। -1/3, -10, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3, 1/30, 1/30, ये उधर जाएगा तो माइनस, एलसीएम 30, 1, 3 का पहाड़ा 10, तो 1/v -9/30, उल्टा कर दो, -30 बटे माइनस का 10 बटे, देख लो। अपने अपने सॉल्यूशन काट लो, नया सॉल्यूशन बोर्ड से देख लो, अपने अपने सॉल्यूशन काट लो, ये लिख लो, ये सही है। हाँ, v का आंसर -10/3।
अच्छा माइनस क्या बता रहा है गुप्ता जी? माइनस क्या बता रहा है, रियल या वर्चुअल? जरा देखो, जरा देखो, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? ये देखो, ये रियल इमेज जब बनी थी तो इसका v क्या आया था? इसका मतलब रियल इमेज का v पॉजिटिव है, कल को v नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। और एक बात और बताता हूं, v नेगेटिव का क्या मतलब है? इमेज लाइट की डायरेक्शन में बन रही है, लाइट के अपोजिट। और अगर आप ध्यान से देखें तो इमेज पता है यहां बन रही होगी कहीं। आपको तो वैसे ही याद है ना, कॉइन थोड़ा सा कहां दिखता है? ऊपर। सर आपको कैसे पता ऊपर बन रही है? ये खुद देखो, ये आ रही है 3.33, जबकि बबल की गहराई कितनी थी? 4। ये आ रही है 4 से कम। बनाना नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, अपन फील कर रहे हैं कि अपने पास कोई एक्वेरियम है गोल स्फीयर का, उसके अंदर पानी है, मछली है। आप बाहर से देख रहे हो तो आपको मछली नहीं दिखेगी, मछली की इमेज दिखेगी। भाई ये देखो, ये देख लो, क्या बात समझ में आ रही है? तो लिख लेना, माइनस का मतलब कैसी इमेज? वर्चुअल। अब 2 सवाल में थोड़ा ठीक ठीक हुआ, पर अभी बहुत मजा नहीं आया, तो एक बार मैं सारी चीज वापस समझाता हूं। इतना लिख लिया क्या सभी ने? एक बार थम्स अप करके बताओ, लिख लिया क्या? v का वैल्यू माइनस का 10/3। चलो, अब क्या क्या पॉइंट्स अपन को ध्यान रखने हैं? सबसे पहले तो ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा हो, ये देख, ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा हो। लास्ट बेंच पीछे तक विजिबल है क्या बेटा? वेरी गुड, भैया कह रहे हैं विजिबल है। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाय। अब मैं पहला पॉइंट बोल रहा हूं, सब मेरे साथ सुनेंगे। पहला, सबसे पहले क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन बनाओ। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन है तो कहां से शुरू करो? ऑब्जेक्ट से। बंटी को कहां खड़ा करो? पोल पे। अगर बंटी लाइट के साथ भागेगा पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट भागेगा तो। और सही सही टेबल बनानी आनी, सबसे इंपॉर्टेंट है μ2। अरे हाँ बोलो, μ2। μ2 का नाम रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई। बोलो तीसरा सवाल करोगे क्या? तीसरा सवाल खुद करोगे क्या? लिखें, इन द गिवन सिचुएशन। अब थोड़ा कठिन दूंगा क्योंकि आपको ही बारी है। 2 सवाल मुझे करने थे तो मैंने आसान कराए, जब अब आपकी बारी आई अब मैं कठिन दूंगा। इन द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। अब पता है, कॉन्सेप्ट अगर सही याद है ना, आप कैसा भी सवाल कर लीजिए आप नहीं फंसेंगे। रट्टाबाजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा यार, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज मत करो, फिर फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दो। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज को काट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दो। डायग्राम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसलिए। फाइंड आउट, हाँ क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दो। बहुत बढ़िया लॉजिक है और धीरे धीरे सीखोगे तो बन जाएंगे कॉन्सेप्ट। डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन को सही कर लीजिए। फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर। अब टेबल पे फोकस करिए। अब जो मेरे सेंटेंस है ना वो आपके दिमाग में आएंगे। सर क्या कह रहे थे? सबसे पहले लाइट की डायरेक्शन बनाओ, अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो
बहुत बढ़िया। अरे हाँ यार, क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है, अपन को बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरा, बंटी को पोल पे खड़ा कर दो। अब बनाओ टेबल। टेबल में 5 चीजें, म्यू टू, म्यू वन, यू, वी, आर। टेबल सही बनाना सीख जाओगे तो मजे आ जाएंगे। म्यू टू, नाम बोलो हर बार नाम बोलो। म्यू टू, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, बोलो यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। कहां गए आप? अंदर। अंदर मतलब म्यू। म्यू वन कौन? 1। यू इनफाइनाइट। बच्चे सोचते हैं रे इन्फिनिटी से आ रही है इसलिए यू इनफाइनाइट। आप गलत सोच रहे हैं। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। आप समझना, भले यहां इनफाइनाइट सही है पर सही कॉन्सेप्ट बनाने जरूरी है, अगले में आप अटक जाओगे। मैक्सिमम जनता यही जानती है, अच्छा इन्फिनिटी से आ रही है तो यू इनफाइनाइट नहीं। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की परिभाषा होती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। सही कॉन्सेप्ट वाला जीतेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। अब एक बार इंसिडेंट रे बना रहा हूं, मुझे बोर्ड पे देखना, ये इंसिडेंट रे, टक टक टक, इंसिडेंट रे। ये देखिए इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन बताओ, ना इधर है ना आगे है। इंसिडेंट रे कहीं भी नहीं कट रही। इंसिडेंट रे का कलर व्हाइट है। सर ये कट तो रही है। अरे ये इंसिडेंट रे नहीं है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे कहीं नहीं कट रही, तो यू कितना? इनफाइनाइट। हाँ, कई बच्चे बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट लूं क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन इनफाइनाइट भी 0 होता है, 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट भी 0। आते हैं मन में अलग अलग ख्याल, क्या करें यार कि सर माइनस इनफाइनाइट लूं क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 अपॉन इनफाइनाइट भी 0, 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट भी 0। अब v बताओ कितना लोगे? v कितना बताइए? इमेज कहां है? ये रही बंटी, ये रहा। कहां भागेगा? आगे। आगे लाइट भी, तो बताओ प्लस आएगा। और कितनी दूरी? ये r, ये भी r, प्लस का 2r। हेलो, सो गए क्या? प्लस 2r क्यों आया? लाइट आगे जा रही है और बंटी को भी आगे भागना है। सेंटर के लिए कहां भागेगा? आगे, तो प्लस r। देख लो, सही टेबल बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला। खेल टेबल का है बेटा, जिसने टेबल सही बनाई उसका आंसर सही आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, 2 आ रहा है। पढ़ाई कर रहे हो यार आज तो तुम ऑनलाइन वाले, धमाधम आंसर दे रहे हो। मेहनत तो करते हो, एक आंसर दे देता है वो देख के तुम टाइप तो सही कर लेते हो, बहुत बढ़िया। जैसे ही एक बच्चा आंसर देता है बाकी सब देखकर टाइप सही कर लेते हैं। इसमें भी बहुत अलर्टनेस चाहिए। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, ऐसा ही देखो देखो। ऑफलाइन वाले बच्चे भी तालियां बजा रहे हैं क्या सर? हम भी यही करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय म्यू टू बता म्यू, वी बता प्लस 2r, म्यू वन बता 1 यू इनफाइनाइट, म्यू बाय 2r। कई बच्चे 1 अपॉन इन्फिनिटी में उलझ रहे हैं। उलझो मत रे, उलझो मत।
उलझो मत, प्रैक्टिस करो, लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो सही होगा। देख अलग अलग कॉम्बिनेशन, दिमाग में बातें फंसती हैं और कोई बताता नहीं है, बात नहीं करते। 1/∞ भी 0, 1/-∞0, -1/∞0। एक बार लिख के डर हटा तो अंदर अंदर परेशान होता है, ये क्या करूं, ये क्या होगा। एक बार 5 बार लिख लेना, डर हट जाएगा। 1 मिनट भी लगा, गुप्ता सर आपने 5 बार छाप दिया, बार बार आएगा तो बार बार क्यों परेशान होगा यार। ये 0 हो गया, μ-1/r, μ/2r, μ-1/r, r से r, तो μ/2, μ-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2μ-2 उधर ले जाओ, ये +2 हो गया, 2μ-2 आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। क्या मैंने सही किया है? वाह, गजब कैलकुलेशन कर रही हैं आप। चलिए आगे बढ़े क्या, अगला क्वेश्चन खुद कर लेंगे जल्दी से। मैंने जो सही सेंटेंस है प्लीज उसको पकड़िए। मैं इतनी देर से वो इसलिए फिजिक्स सिखा रहा हूं क्योंकि अगला सवाल आपको सीखना है। सबसे पहले लाइट की डायरेक्शन बनाओ, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, और नहीं गिवन है तो कहां से शुरू करो, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट की परिभाषा बताइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। चलिए आज का सबसे जबरदस्त सवाल, एकदम हॉट क्वेश्चन। अरे हॉट का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, हाई ऑर्डर थिंकिंग। हाँ तुम एकदम सही, एक बार में सही कैसे पकड़ लेते हो। हॉट बोलते एकदम तुम्हें फील आ जाती है। बहुत बढ़िया, लिखिए। HOT, हाई ऑर्डर थिंकिंग। हाँ हाँ हाँ, पर ये फोकस यहां भी शब्द है ही नहीं ना, ये लेंस थोड़ी ना है, ये कर्व्ड सरफेस है इसलिए। चलिए डायग्राम बना लीजिए भैया। यहां थोड़े से कॉन्सेप्ट परेशान करने वाले हैं और अगर आप सही सीखेंगे तभी मजा आएगा। ये सबसे अच्छा सवाल है। टेबल, खेल टेबल का है, खेल टेबल का है, और टेबल के लिए सही सही कॉन्सेप्ट आने बहुत जरूरी हैं। ये बिल्कुल सीधी लाइट है, जो नहीं बना पाने बता देता हूं, ये बिल्कुल सीधी लाइट है, ये बिल्कुल सीधी है, कहीं बेंड नहीं है, रिफ्रैक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। टेबल बना दो आप तो बस, बाकी कुछ भी नहीं है। रेस फाइनली कहां कन्वर्ज होंगी, भाई जिसका लैग हो रहा है वो एक बार रिफ्रेश कर ले। खेल टेबल का यहां कुछ गलतियां भी हैं, ऑब्जेक्ट पता नहीं कहां है, इसलिए सवाल दमदार है। तो भैया संडे को क्लास रहेगी,
उसकी पूरी सूचना आ जाएगी, आपको किसी से पूछना नहीं है, टेलीग्राम पे भी आ जाएगी। ऑफलाइन होगी यहाँ क्लास, ठीक है, लगभग 2.5 से 3 घंटे की रखेंगे। टेंटेटिव टाइम 9:30-10 बजे का रहेगा, ताकि आप आराम से लेट उठकर ब्रेकफास्ट करके आ सकें। पूरी सूचना आ जाएगी, टेलीग्राम पे भी आ जाएगी, आपके मैसेज पे भी आ जाएगी। और हम रे ऑप्टिक्स उस दिन पढ़ेंगे। ज़्यादा मेहनत करने के पीछे कारण ये है, ताकि हम अभी जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। फरवरी मार्च में हमें दिक्कत कम आएगी। पीछे एक ही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। 3 घंटे पढ़ेंगे खुश मन से तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सारी सूचना आपके पास आ जाएगी, आपको पैनिक नहीं होना है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहें, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। व्हाट्सएप पे आपका टाइम टेबल भी आता है, वहाँ भी सारी जानकारी आ जाएगी। चलिए अब आते हैं म्यूट। अब वो मेरा सेंटेंस आपको समझ में आएगा। देखो फिर, सबसे पहले लाइट की डायरेक्शन बनाओ। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन में गिवन है? हाँ हाँ गुरुजी, क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है, बहुत बढ़िया। अब टेबल म्यू2, म्यू1, यू, वी, आर। म्यू2 बताओ, म्यू2 बताओ, म्यू2 बताओ। अरे भाइयों म्यू2, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, रिफ्रैक्शन कहाँ होगा? यहीं तो होगा, यहाँ होगा। रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जा रही हैं? 3/2 में। ये इंसिडेंट रे है, कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? 3/2। बचा हुआ कौन? म्यू1। खिलाड़ी है यू, यू, यू इनफाइनाइट होगा क्या यू? अब जो बच्चे याद करते हैं रेस कहां से आ रही है ना, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की परिभाषा इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोर्ड पे देखो, ये इंसिडेंट रे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या पीछे होगा क्या? कहां होगा? आगे। ये जो P है यही तो ऑब्जेक्ट है, यही तो मजे की बात है। आशीष सर ये डॉट डॉट क्यों बनाए? डॉट डॉट क्यों बनाए? ये कभी कटेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जब अंदर एंटर करेंगी तो वहां से क्या हो जाएंगी? रिफ्रैक्ट। इसका मतलब अब बताओ बंटी कहां भागेगा? आगे। तो 60 नहीं +60। बेटा यही सोचना इस सवाल का पंच है। दिमाग में अलग अलग तरह की बातें आती है, मैं आप सबका जवाब देता हूं। दिमाग में बात आती है, सर लाइट तो इन्फिनिटी से आ रही है। अरे ऑब्जेक्ट की परिभाषा नहीं है यार। ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या है? इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओ। ऑब्जेक्ट कौन होता है? ओ। इमेज आई। जबकि ये परिभाषा नहीं होती। ये 10th क्लास का बच्चा बोलता है कि बेटा ऑब्जेक्ट बताओ। ओ ऑब्जेक्ट, ओ, पर ऑब्जेक्ट ओ नहीं होता। ऑब्जेक्ट की परिभाषा इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बताइए बंटी P के लिए कहां भागेगा? आगे। तो +60 या -60? अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां आएगा वो बताइए, बताइए। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा आएगा क्या? सर मैं ऐसे ही करता हूं, सर मैं ऐसे ही करता हूं, इसलिए मेरे ये हाल हैं। अरे सेंटर इधर कैसे आएगा यार? तो जरा सोचना। सर मैं ऐसे ही करता हूं सर, तभी तो मेरे ये हाल हैं सर। अरे सेंटर लाला, सेंटर लाला किधर आएगा बता? इसका गोला बना, इसका गोला कहाँ बनेगा? इधर। तो सेंटर कहाँ? इधर आएगा ना। कितनी दूरी पे बता? 40। अब बता +40 या -40? सारा खेल टेबल का है भाई, तुम समझ नहीं रहे। सारा खेल ही किसका है? टेबल का। और टेबल सही बनाओगे तो मजा आएगा। टेबल सही बनाओगे तो मजा आएगा।
स्टेप नंबर 1। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं सर ऑब्जेक्ट तो ये है ना, सर यहां से लाइट निकालो ना। बहुत सारे मन में बातें आती कर रहे हैं क्या, सर ऑब्जेक्ट ये है ना, यहां से लाइट निकाल लो ना। भाई ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मन में 10वीं क्लास की चीजें भरी पड़ी हैं, सर लाइट तो ऑब्जेक्ट से निकलती है ना सर। गलत है। इसलिए मैंने आपको कितना सही सेंटेंस सिखाया। सबसे पहले लाइट की डायरेक्शन बनाओ। अगर क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन है तो कहां से शुरू करो, ऑब्जेक्ट से। और जो शुरू करते हो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, रियल। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। मन में आ जाता है सो लाइट तो ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, नहीं भाई, लाइट ऑब्जेक्ट से शुरू होती है जब वो रियल हो। ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और सही परिभाषा वाला जीतेगा, सही परिभाषा वाला जीतेगा। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अरे बोलो, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताओ आंसर, आंसर। अब देखो बोल भी कोई नहीं रहा, क्या पता नहीं सही है या नहीं है। मैं अपने ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ लूंगा, तुम नहीं बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे 360/7 आ रहा है क्या? तूने वहां से देख के लिखा क्या है? सच बता। 360/7 सही है। चलो म्यू2 3/2 वी पता नहीं, म्यू1 1, यू 60, म्यू2 3/2 आर प्लस 40, 3/2 वी 3/2 में से एक गया। एलसीएम कितना आ रहा है, कितना? 360/7 आ रहा है भाई, 360/7। बोलिए क्या बात ओके है क्या? तो आज अपन ने शुरू कर दी पढ़ाई। होमवर्क लिख लो। डीपीपी नंबर 5, डीपीपी नंबर 5 होमवर्क लिख लें ऑनलाइन वाले बच्चे। डीपीपी अपलोड हो गई है क्या? एजी सर हमें मॉड्यूल अभी तक नहीं मिला है, प्लीज जल्दी भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल बेटा, मॉड्यूल प्रिंट होके आ चुके हैं, डिस्पैच भी शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आप परेशान मत होइए। डीपीपी और मॉड्यूल हमने अभी हाल फिलहाल ऐप पर अपलोडेड है। वेब पर क्लासेस कब आएंगी? जल्दी से अभी शुरू कर देंगे डेस्कटॉप वर्जन। नोट्स का पीडीएफ, नोट्स का पीडीएफ भी दिलवा दे, मैं आ जाऊं घर पे तुम्हें पढ़ाने। अरे लिखा करो रे, नोट्स का पीडीएफ क्या करोगे? हाँ नोट्स का पीडीएफ भी दे दो, पढ़ो ही मत फिर, लिखो। डीपीपी नंबर 5 पहला और दूसरा, डीपीपी नंबर 5 पहला और दूसरा, और एक्सरसाइज नंबर 1.6, एक्सरसाइज नंबर 1.6, एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल भी करने, हाँ बेटा करने चाहिए, नुकसान क्या है। सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 42 पर क्वेश्चन नंबर 33, डीपीपी नंबर 5, डीपीपी नंबर 5 पहला और दूसरा। कितने सवाल हैं काउंट करो? 6, गिनती करने भी नहीं आती, 6, 7। ये देखो, जो होमवर्क करेगा और किसी के बचने की कोई संभावना, सीधा होमवर्क करेगा वही बचेगा। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार टाटा बाय बाय।